हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटोर रितिका और आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूं डिस्कस करने के लिए आपके साथ प्रीवियस ईयर कट ऑफ फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सीबीओ व्हिच हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नोटिफिकेशन फॉर विच हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड। तो देखिए, जो कट ऑफ है पिछले साल की जाननी हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हमारे माइंड में एक टारगेट स्कोर आ सके कि जिस पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं क्या स्कोर है जो मुझे लेके चलना है अपने माइंड में कि इतना तो मुझे लेना ही है। और कंपटीशन लेवल का भी एक अच्छा खासा आइडिया लग जाता है प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख के। तो अभी नोटिफिकेशन आई है 2023 के लिए, 23-24 भी इसे कहा जा रहा है। एंड वेरी गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज हैव बीन रिलीज्ड, मोर देन 5,000, 5,300 समथिंग वैकेंसीज हैं। अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो मैं सजेस्ट कर दूंगी कर दीजिए, बिकॉज 12 दिसंबर इज द लास्ट डेट। और अगर आप एलिजिबल हो, आप एक ऑफिसर रह चुके हो प्राइवेट बैंक में या पब्लिक बैंक में, और यहाँ पे अब आप बनना चाहते हो सीबीओ सर्कल बेस्ड ऑफिसर, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो कर लो जल्दी से, हिट दैट बेल बटन ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। सेकेंडली, आपके पास हमारी मोबाइल एप्लीकेशन होनी चाहिए सो दैट यू कैन अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर्स जो हम आपको देते रहते हैं। जैसे अभी भी चल रहा है हमारा बहुत अच्छा खासा ऑफर डबल वैलिडिटी का, तो आप Y754 कोड यूज़ कीजिएगा कोई भी कोर्स बाय करने से पहले और यूज़ कीजिए इस मैक्सिमम डिस्काउंट को। ठीक है, चलिए वापस आए वीडियो में। मुद्दा क्या है जी? मुद्दा है डिस्कशन का आपकी कट ऑफ। लेकिन उससे पहले एक क्विक गो थ्रू हम कर लेते हैं थ्रू कि एक्चुअली में आपका पेपर का पैटर्न है क्या। तो 3 फेजेस में एग्जाम होगा। पहला फेज है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसमें आपके 2 पेपर्स होंगे जी। दोनों को मैं भी डिटेल में बताती हूँ। एक 120 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और 50 मार्क्स का एक्चुअली में आपका पेपर होगा विच इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। ठीक है, यहाँ पे आपको स्कोर करना है, इसी बेसिस पे आप कॉल किए जाओगे फॉर स्क्रीनिंग। 1:3 कैंडिडेट्स जो हैं वो कॉल किए जाएंगे स्क्रीनिंग के लिए। ये लिखा गया है नोटिफिकेशन में। 1:3 का मतलब है हर एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा। स्क्रीनिंग फेज में कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, रादर आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेजरली जो होगा उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। बिकॉज ये जो पोस्ट है ये कहती है कि अगर आप सीबीओ बनना चाहते हैं विच इज मोर और लेस इक्वल टू पीओ, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर। ठीक है, और वो आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो मैच करना चाहिए कहीं ना कहीं स्केल 1 ऑफिसर की तरह, और उसी को वेरीफाई किया जाएगा इसमें। अगर उनको लगेगा बैंक को कि नहीं ये मैच नहीं कर रहा है जॉब प्रोफाइल, या आपका एक्सपीरियंस हमारे लिए उतना मैटर नहीं कर रहा है, मे बी आप प्राइवेट बैंक में ऑफिसर थे लेकिन वो एक सिर्फ नाम के लिए ऑफिसर थे, आपका काम ऑफिसर वाला नहीं था, आप काम क्लरिकल लेवल पे कर रहे थे, सेल्स में कर रहे थे, तो हो सकता है वो ना उसको कंसिडर करें। ठीक है, तो स्क्रीनिंग एक क्रूशियल स्टेज होगा, ऑल्दो उसमें मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आपके। स्क्रीन्ड कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा इंटरव्यू देने का। इंटरव्यू होल्ड करता है 50 मार्क्स, और फाइनल सिलेक्शन ऑफ कोर्स आपकी जो आपका फेज 1 का पेपर था और इंटरव्यू का पेपर था इनको मिला के आएगी, और वो बनेगा जी आपका फाइनल कट ऑफ जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होगी। तो मैं आपको एक्चुअली में इन दोनों फेजेस का सिलेक्शन बताने वाली हूँ कि क्या रहा है कट ऑफ 2022 में। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ सिर्फ वेरिफिकेशन होगी, वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है वेरिफिकेशन का, लेकिन मार्क्स अलॉट नहीं हो रखे हैं उसमें। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पेपर, अगर आप क्विकली देख लीजिए तो मैंने जैसे बताया कि जो आपका फेज 1 या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है, इसको आप कैसे भी बोल सकते हैं, इसमें 2 पेपर्स होने वाले हैं, बैक टू बैक होंगे। 2.5 घंटे का पेपर है जी। 2 घंटे का पेपर होगा। पहले ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, GA/इकोनॉमी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। सेक्शनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए है, कट ऑफ ओवरऑल क्लियर करनी है, विच मीन्स अगर आप कंप्यूटर एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे नहीं हैं कोई दिक्कत नहीं है जी, इंग्लिश में, बैंकिंग में, GA में अच्छा कर लो, है ना। तो किसी एक सेक्शन में आपको अच्छा स्कोर नहीं करना है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन के पीछे मत भागिएगा, सारे ठीक ठाक कर लो तो बेटर रहेगा। पर अगर किसी एक में भी वीक हो तो भी चल जाएगा यहाँ पे काम, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा। ये खत्म होते ही तुरंत यू हैव टू अपीयर इन अ डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जो 30 मिनट्स का होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको लेटर लिखने को मिलेगा और एस्से लिखने को मिलेगा। लेटर और एस्से जो हैं वो 25 मार्क्स के हैं और 50 मार्क्स बन जाएगा। तो अगर आप देखोगे 120 मार्क्स आपके पहले पेपर के, 50 मार्क्स दूसरे पेपर के, तो 120 + 50 170 मार्क्स हैं एक्चुअली, जिसमें से आपका कट ऑफ आएगा जिन कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है,
इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में यही रहता है पैटर्न। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कट ऑफ क्या रही है इसकी। मैं रिटन पेपर की कट ऑफ बता रही हूँ, बेसिकली जो पहला पेपर है आपका, इंटरव्यू को हटा के जो नंबर आए हैं कट ऑफ के। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली इसकी ना कट ऑफ को लेके बच्चों को काफी कंफ्यूजन है, अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग चीजें मिल रही हैं। उसका सिंपल सा रीजन है, जो कट ऑफ है यहाँ सर्कल बेस्ड आती है, बिकॉज दिस इज अ सर्कल बेस्ड ऑफिसर एग्जामिनेशन। कि आपके जैसे आपको अहमदाबाद सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप वहीं पे सिलेक्ट होंगे, है ना। सिलेक्ट होने के बाद आपकी 12 साल तक उसी सर्कल में पोस्टिंग आने वाली है। 12 साल के बाद स्केल 4 बन जाने के बाद आप कहीं बाहर ट्रांसफर किए जाओगे। तो अहमदाबाद हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सर्कल्स हैं। तो इनके बेसिस पे आपको सीट्स आती हैं जो फिल करनी होती हैं, और आप सीट फिल करोगे, उसी के बेसिस पे आपकी कट ऑफ आएगी। तो ये कट ऑफ ना हर सर्कल की अलग रही है। जैसे कि अगर आप देखोगे, एक जनरल कैंडिडेट अनरिजर्व्ड जिसे कहते हैं, उसकी लास्ट ईयर भोपाल काडर या भोपाल सर्कल की जो कट ऑफ थी वो थी 67, हैदराबाद की थी 60, जयपुर की थी 68, मुंबई की थी 60, कोलकाता की थी 60। तो सबकी अलग अलग है, पर अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा स्टार्क डिफरेंस नहीं है। ऑल्दो ऑफ कोर्स है, 7-8 नंबर का भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक सर्कल की 20 चली गई है, एक सर्कल की 70 चली गई है ना। तो एक रेंज है कहीं ना कहीं सारे सर्कल्स में, बिकॉज लेवल ऑफ कंपटीशन तो अच्छा खासा है ही है सब जगह पे। ये अच्छी खासी कट ऑफ है, ठीक है, पेपर का लेवल अच्छा है यहाँ पे। ये आपका रिटन पेपर के नंबर है। अच्छा, बाकी जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कट ऑफ थोड़ी कम हो जा रही है, लेकिन ऑफ कोर्स ये सर्कल पे डिपेंड करेगा कि कितनी वैकेंसीज थी जो एससीज के लिए थी, एसटीज के लिए थी, राइट। तो मैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगी। अगर आप जनरल वाली को भी अपने माइंड में रखते हो, क्योंकि उनकी हाईएस्ट होती है अनरिजर्व्ड वालों की, उसको टारगेट रखते हो कि अच्छा जी ये रही थी, तो उसी के हिसाब से प्लानिंग करो, प्रिपरेशन करो। तो वो निकल गई तो नीचे वाले जो कैंडिडेट्स की कट ऑफ है जिनकी कम रही है वो तो क्लियर कर ही लोगे एनी हाउ, है ना। तो यहां से टेक अवे आपको ये ले जाना चाहिए कि आपको कोशिश करनी है जी मैं 70 प्लस का टारगेट लेके चलूं, है ना, कि ये आप मान सकते हो ये अच्छी खासी कट ऑफ थी जो 68 जयपुर की गई है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ 2022 की जो फाइनल कट ऑफ सिलेक्शन की रही है। रिटर्न मार्क्स की जो कट ऑफ थी वो थी 70 मार्क्स। ये जिन कैंडिडेट का मैंने ये स्कोर कार्ड लिया है, जिन्होंने क्लियर किया था कट ऑफ, उनका ना यहाँ पे सर्कल डिफाइन नहीं किया है, लेकिन आप ये मान के चलो, जैसे मैंने कहा कि सर्कल्स में रेंज है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। एक रेफरेंस पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ दैट दिस इज व्हाट यू शुड टारगेट, राइट। तो ये जो नंबर आए हैं 170 में से आए हैं, 170 कैसे, 120 आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के जी, प्लस 50 आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के। सेक्शनल तो है नहीं, ओवरऑल आपको नंबर लेने हैं, तो यहाँ पे 70 रही कट ऑफ, ठीक है। हमने देखा भी है जयपुर की 68 थी मैक्सिमम जो सर्कल मैंने दिखा आपको। रिटर्न में रही 70, इंटरव्यू जो है 50 मार्क्स थे तो ये रही 20। ऑल्दो ये बोर्ड ने बोला हुआ है कि इंटरव्यू में मिनिमम स्कोर कितना है दैट बोर्ड विल डिसाइड, अप टू द बैंक है कि वो क्या डिसाइड करना चाहते हैं, तो इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल रहेगा। जितने कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे उनको लगेगा जिसके बेसिस पे उनको रखना है कि हाँ इतने मिनिमम चाहिए, वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये रही 20 जो कट ऑफ लास्ट ईयर की थी, और जो फाइनल ओवरऑल कट ऑफ है ना वो थी 56.47। लेकिन आप देखो ओवरऑल कट ऑफ 100 मार्क्स में से आई है, नॉट फ्रॉम द टोटल ऑफ 170 प्लस 50, 220 बनता है जो उसमें से नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, इस 170 मार्क्स को 75% वेटेज काउंट करते हैं। सो दे कन्वर्ट द स्कोर जो इसमें है आपका लेवल के 170 को अगर हम 75 मानते हैं तो आपके लेट से 70 आए तो उसको फिर फॉर्मूला यूज करके नंबर निकाल लेते हैं वहां पे, ठीक है, जो एक मैथ्स का फॉर्मूला रहता है। उसी तरह इंटरव्यू की वेटेज है जो आपकी 50 मार्क्स की, उसको देते हैं 25%। तो दे विल कंसिडर ऐसे कि 50 इज इक्वल टू 25, तो बताओ जी 1 इज इक्वल टू व्हाट एंड 20 इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे नंबर निकालेंगे। क्योंकि फाइनल सिलेक्शन उन्होंने 100 में से देनी है, क्लियरली बोला हुआ है कि वहां 75% 25% वेटेज रहेगी इंटरव्यू को, उस बेसिस पे नंबर आएंगे। एंड दैट इज व्हाई 56.47 नंबर बने हैं, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट किए हैं ये, ठीक है। ये आपकी फाइनल कट ऑफ थी 100 में से 56.47 इंक्लूसिव ऑफ योर मार्क्स ऑफ इंटरव्यू। अब इस कट ऑफ से आपको क्या आइडिया लग रहा है दैट दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स कुड परफॉर्म दोज हु गॉट सिलेक्टेड लास्ट ईयर। तो मुझे इतना नंबर तो टारगेट करना चाहिए,
ठीक है, बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए कि पता ही नहीं क्या कट ऑफ चल रही है। पेपर का लेवल अच्छा खासा आता है, देयर इज नो डाउट इन दैट। देयर आर सो मेनी वेरीड सब्जेक्ट्स। आपने देखा है जीए पूछ रहे हैं जी, उसमें इकोनॉमी पूछ ली, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस में स्टैटिक बैंकिंग पूछ ली, करंट अफेयर्स पूछ लिया, फिर आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड तो अलग ही चला हुआ है जिसमें वो इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, और इंग्लिश में भी टाइपिंग में हर किसी का हाथ बहुत अच्छा नहीं होता, बट ऑफिसर जो रह चुके हो बैंक में तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कीबोर्ड चला लोगे बढ़िया तरीके से। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो ना तो पेपर का लेवल डिसेंट है, बट दोज हु प्रिपेयर वेरी इन अ मैनर, इफेक्टिव मैनर, दे हैव अ गुड चांस टू क्लियर। क्योंकि सीबीओ इज इक्वलेंट टू पीओ। पीओ में 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है, प्रोबेशन पीरियड रहता है, यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ 6 महीने का है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक आइडिया देना चाहती थी। आई होप ये आपको काम आया। मैंने ऑल दो फाइनल कट ऑफ अलग अलग सेक्शंस की, अलग अलग सर्कल्स की यहाँ पे डाल दी है, सो दैट यू कैन गो थ्रू इट, राइट। ओवरऑल जनरल आइडिया मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि ये वेरी करेगी आपके सर्कल के हिसाब से, क्योंकि हर सर्कल में पोस्ट अलग हैं। तो जहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं वहाँ कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होगा, है ना। जहाँ कम है वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी थोड़ा सा कम होने के चांसेस हैं, बट अगेन इट विल डिपेंड ऑन हाउ द पीपल विल परफॉर्म ऑन दैट पर्टिकुलर डे। हो सकता है वो जो 5 सीट्स के लिए लोग गए हैं उन्होंने बहुत अच्छा, पांचों ने बहुत अच्छा कंपटीशन उस 5 सीट के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वहाँ की कट ऑफ थोड़ी ऊपर चली जाए। तो ये पैरामीटर्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कंट्रोल क्या कर सकते हो? अपनी प्रिपरेशन का बेसिस क्या रहेगा कि हाँ जी ये चेंज हो रही है, आपकी फाइनल कट ऑफ 49 भी गई है, कहीं पे 57.94 भी गई है। जयपुर हमेशा आगे ही लेके गया हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया ये इसी रेंज में लाई कर रही है। ठीक है, तो सारे सर्कल्स में वेरिएशन 10 से 15 नंबर की आती है, मिनिमम से लोएस्ट, मिनिमम से हाईएस्ट अगर हम जाएं तो। इसलिए अपनी प्रिपरेशन का एक बेस बनाओ और तैयारी शुरू करो, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। आई होप इसने आपको थोड़ा क्लैरिटी दिया इस वीडियो ने कि आपको क्या टारगेट करना चाहिए। कोई डाउट अगर अभी भी मन में रह गया है तो फील फ्री टू आस्क, नीचे कमेंट कर दीजिए, वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई ओवर इट। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बैच, एक कंसोलिडेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो कि बस मुझे एक सोर्स मिल जाए, मटीरियल मिल जाए, क्लासेस मिल जाए, तो आपको ज़रूर एनरोल करना चाहिए हमारे इस बैच में। 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, लाइव क्लासेस हैं, सारे मेंटोर्स आएंगे, अपने सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे लाइव क्लासेस के स्केड्यूल के हिसाब से। हम स्केड्यूल ऐसा बना रहे हैं कि अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं, बैंकर हैं, तो आपको आराम से समय मिल जाए सुबह का या शाम का अपने मेंटर्स के साथ लाइव जुड़ने के लिए। इस कूपन कोड को यूज़ कीजिएगा Y754। अभी अगर आप बाय कर लेते हैं रिसेंटली तो आपको डबल वैलिडिटी यूज़ करने का मौका मिलेगा। डबल वैलिडिटी का मतलब है कि अगर आप कोर्स 6 महीने के लिए बाय करते हो, सेम प्राइस में आपको मिलेगा वो 12 मंथ्स के लिए, और ऑफ भी अच्छा खासा है, विच इज मोर देन 77%। ठीक है, तो ये ऑफर 77% का तो आगे भी रहेगा, लेकिन वैलिडिटी अभी कुछ दिन के लिए ही है। ठीक है, तो गो फॉर इट। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइए, कोई सवाल है मन में तो भी कमेंट कीजिएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलते हैं कोर्स में।